हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल स्प्रिंग जेम्स सेकेंडरी स्कूल। आज हम कक्षा 9 की जो पुस्तक है क्षितिज हिंदी की, उसका प्रथम पाठ जिसका नाम कबीर है उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम कबीरदास जी का जो सामान्य परिचय है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो मुख्य पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 में 18 के लगभग मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु सत्संग से और घूम फिरकर जिसे पर्यटन कहते हैं तथा अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। अब हम जो इसका मुख्य पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम साखियां पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। अर्थात ये जो मानसरोवर है उसका जो शुभ्र जल है, साफ जो जल है, उसमें हंसा केली कराही, जो हमारा मन रूपी हंस है वह क्रीड़ा कर रहा है। केली का मतलब होता है क्रीड़ा, कराही मतलब कर रहा है। अर्थात इस मानसरोवर में, मानसरोवर रूपी जो स्वच्छ जल है उसमें हमारा मन रूपी जो हंस है वो क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, और मुक्ता दूसरा वाला जो मुक्ता है उसका मतलब होता है मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे यानी मोती रूपी फल को यह मुक्त होकर यानी स्वतंत्र होकर चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब यह इसको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। कहने का तात्पर्य अगर इसका हम विशेष अर्थ देखेंगे तो बनता है कि हमारा जो ये मन रूपी हंस है वह परमात्मा की भक्ति रूपी जो मानसरोवर है उसमें क्रीड़ा कर रहा है, और वहीं पर इसे मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो जाने के कारण अब यह कहीं अन्यत्र उड़कर नहीं जाना चाहता है। दूसरा वाला जो हमारी साखी है वो है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। अब यहाँ पर प्रेमी का अर्थ है ईश्वर प्रेमी से, यानी ईश्वर का जो भक्त है उसके बारे में कहा गया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी को यानी ईश्वर भक्त को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, परंतु मुझे वास्तव में ईश्वर प्रेमी कोई मिला नहीं है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अर्थात अगर ईश्वर प्रेमी से अर्थात मुझसे वो ईश्वर प्रेमी मिले, अर्थात हम दोनों जब ईश्वर प्रेमी मिल जाएं तो सब विष अमृत होए। और यहाँ पर विष का तात्पर्य है विषय वासनाओं से, हमारे मन में जो बुरे विचार होते हैं ऐसी विषय वासनाओं के बारे में कहा गया है। अर्थात अगर हम दोनों मिल जाएं, ईश्वर प्रेमी से मेरी मुलाकात हो जाए तो हमारे मन में जो भी विषय वासनाओं रूपी विष हैं वो सब समाप्त हो जाए और वो भी अमृत हो जाए, अर्थात वो भी परमात्मा की भक्ति में तब्दील हो जाएंगे। अब हमारा जो अगला दोहा है, अगली साखी है वो इस प्रकार से है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। अर्थात हस्ती से तात्पर्य है हाथी पे। अगर आपको हाथी में बैठना है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, अगर आपको हाथी पे बैठना है तो कबीरदास जी कहते हैं कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए। सहज दुलीचा डारी, सहजता रूपी अपने मन को सहज करके, सहजता रूपी दुलीचा से तात्पर्य है जो छोटा बिछोना होता है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। अर्थात आप ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी अपने मन को सहज करके उस पर बैठ जाइए, अर्थात ज्ञान की गंगा में आप डूब जाइए।
श्वान रूप संसार है, भूकंदे जग मारी। और कबीरदास जी कहते हैं श्वान, श्वान का अर्थ है कुत्ते से, कि कुत्ते के जैसे आप इस संसार को मान लीजिए। श्वान रूप संसार है, अर्थात ये संसार तो कुत्ते की प्रवृत्ति का है, ये तो आप पर भौंकेगा ही सही। भूकंदे जग मारी, और इसे आप भौंकने दीजिए, इस पर आप किसी प्रकार का कोई ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपको अच्छे कार्य में कभी लगने ही नहीं देगा। पका पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, अर्थात पका पकी से मतलब है पक्ष विपक्ष के कारण। पक्ष विपक्ष के कारण, जैसे कोई हिंदू पक्ष को मानता है, कोई मुस्लिम पक्ष को मानता है, इस प्रकार के पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा जो संसार है ये भूल भुलैया में पड़ा हुआ है। भुलान से अर्थात भूल भुलैया से, भूल भुलैया में पड़ा हुआ है। कोई हिंदू धर्म की तरफ अपना रुख करता है, कोई मुस्लिम धर्म की तरफ अपना रुख करता है, और एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे रहते हैं। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान, परंतु यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर किसी भी पक्ष की तरफ न जाकर के हरि भजे अर्थात परमात्मा का, उस परम तत्व का ध्यान करता है, सोई संत सुजान, वही जो संत होता है, चतुर संत होता है, श्रेष्ठ संत होता है। आगे की साखी में कहा गया है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, अर्थात हिंदू लोग जो हैं वो राम राम का नाम भजते हुए अपना जीवन त्याग देते हैं, और मुसलमान खुदाए, और मुसलमान खुदा की दरगाह में मतलब खुदा का नाम लेते हुए अपना जीवन त्याग देते हैं, अपना जो सर्वस्व है वो निछावर कर देते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट जाए न जाए, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वही वास्तव में जीवित है, उसी का अस्तित्व होता है जो दूह के निकट न जाए, अर्थात वो दोनों के निकट नहीं जाता और परमात्मा का ध्यान करता रहता है, उस परम तत्व का ध्यान करता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी पक्ष को मान लेना चाहिए, परंतु उसके बारे में कट्टरपंथीता अपने मन में नहीं लानी चाहिए। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म हो, उनका समान रूप से हमें आदर करना चाहिए। अगली साखी में कहा गया है काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा जो मुसलमानों का श्रेष्ठ जो धर्म स्थल है उसके बारे में कहा गया है काबा फिर काशी भया, चाहे आप काबा में जाइए या फिर काशी में घूमने के लिए जाइए, काशी में आप परमात्मा के दर्शन करने जाइए। राम ही भया रहीम, चाहे आप राम का स्मरण कीजिए या फिर रहीम का स्मरण कीजिए, यानी आप हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का आप मतलब रास्ता अपनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। मोट चून मैदा भया बेटी कबीरा जी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भाइयों दोनों में परम तत्व जो है वो तो एक ही है। जिस प्रकार से मोटे आटे से ही मैदा बनाई जाती है, मोट चून मैदा भैया, अर्थात मोटे आटे को ही हमें मैदा की तरह मानना चाहिए। और बेटी कबीरदास जी कहते हैं हमें तो इनके जो अच्छे विचार हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर काशी में जाने वाले हैं तो काबा की बुराइयां करें, या फिर हम रहीम को मानने वाले हैं तो राम की बुराई करें, या राम को मानने वाले हैं तो रहीम की बुराई करें। ऐसा हमें कार्य नहीं करना चाहिए। आगे की साखी में जो कहा गया है वो है इस प्रकार से कहा गया है कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। देखो बहुत अच्छी बात बताई गई है कि ऊंचे कुल में यानी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से, ऊंचे कुल क्या जन्मिया अर्थात श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। जे करनी ऊंच न होए, अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुमरन कलश सुरा भरिया साधु निंदा सोए, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से अगर कलश सोने का भी है और उसमें सुरा भरी हुई, सुरा से तात्पर्य है शराब, अगर आप सोने के कलश में भी अगर शराब को भर देते हो तो साधु निंदा सोई, तो साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं वो उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं ये चाहूंगा कि पहले जब आप इस पाठ को पढ़ें तो उससे पहले इसके शब्दार्थ अच्छे से याद कर लें, अन्यथा आप इसके अर्थ को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, जो शब्द हैं उनको पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, अर्थात इन पंक्तियों में परमात्मा अपने भक्त से कहते हैं कि हे भक्त तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही होता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, अर्थात ना तो मैं देवल का मतलब होता है मंदिर में, ना तो मैं मंदिरों में होता हूँ, ना मैं मस्जिद
और न ही मैं मस्जिदों में होता हूँ, ना काबे कैलाश में, और न ही मुझे ढूंढने के लिए काबा और कैलाश जाने की आवश्यकता है, अर्थात मैं वहां पर भी नहीं होता हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में, और न ही मैं किसी प्रकार के क्रियाकर्मों में होता हूँ, कर्म कांडों में भी मेरा निवास नहीं होता है, और न ही योग वैराग में, और न ही मुझे प्राप्त करने के लिए योगी बनने की आवश्यकता है, और न ही वैराग्य धारण करने की आवश्यकता है, अर्थात योग और वैराग में भी मैं नहीं होता हूँ। खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, अर्थात अगर वास्तव में तुमने मुझे खोजा होता तो तुम मुझे पल भर की तलाश में ही प्राप्त कर लेते। कहे कबीर सुनो वही साधो सब श्वासों की श्वास में, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में, अर्थात हमारी श्वासों में ही निवास करते हैं, अर्थात परमात्मा का निवास तो हमारी सांसों में ही होता है। आगे जो आपका सेकंड पद है वो इस प्रकार से है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, यहाँ पर मेरे मन में ज्ञान रूपी आंधी आई है, अर्थात ज्ञान का संचार हुआ है, और इस ज्ञान के संचार से मेरे मन में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में आगे बताता हूँ कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, अर्थात मेरे मन में भ्रम रूपी जो टाटी बंदी, टाटी से तात्पर्य है कि जहां पर दरवाजे नहीं लगाए जाते हैं वहां पर कुछ डंडों से ही एक रोकाल बना दिया जाता है, जिससे कोई मतलब जानवर इत्यादि अंदर नहीं आ सके। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे मन में जो भ्रम रूपी टाटी थी वो उड़ गई है, और माया रहे न बांधी, अर्थात अब मेरे मन में माया के प्रति जो मतलब माया के प्रति जो आस्था थी वो भी अब नहीं रही है, वैसी माया के प्रति मेरे को कोई अभी लगाव नहीं रहा है। हिति चित्ती की द्वे थूनी गिरानी, अब यहाँ पर हिति और चित्ती का मतलब होता है कि प्रेम और आसक्ति, किसी के प्रति लगाव और आसक्ति के रूप की जो दो थूनी थी, थूनी से मतलब दो आधार स्तंभ जो थे वो भी अब समाप्त हो गए हैं, वो भी गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, अर्थात मोह रूपी जो बलिंडा था, बलिंडे से तात्पर्य है जो एक छप्पर को रोके हुए रहता है, मजबूत डंडा होता है, वो भी अब टूट गया है। आगे कहा गया है, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तृष्णा रूपी जो छप्पर था, तृष्णा छानी अर्थात तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो भी अब इस ज्ञान रूपी आंधी में कहीं उड़ गया है, और उड़कर कहीं दूर जाके गिर गया है। कुबदी का भांडा फूटा, कुबदी से मतलब है कुबुद्धि का, जो बुरी बुद्धि होती है, कुबुद्धि जो होती है, उसका जो भांडा था, उसका जो मतलब बर्तन था वो भी अब टूट गया, फूट गया है। जोग जुगति करी संतों बांधी, मैंने योग और युक्तियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से इसको वापस बांधा। निर्चु चुए न पानी, अब दोबारा बांधने से तात्पर्य है कि परमात्मा की भक्ति रूपी, मतलब परमात्मा की भक्ति रूपी जोग युक्ति लगाकर मैंने इसको दोबारा बांधा है। और निर्चु चुए न पानी, अर्थात इसमें अब किसी प्रकार के जो विकार हैं वो उनका आगमन अब नहीं होगा। कूड़ कपट काया का निक्षा, अर्थात कूड़ा कपट जो मेरे मन में जो कपट था वो अब इस काया से अर्थात इस शरीर से निकल चुका है। हरि की गति जब जानी, जब मैंने परमात्मा की गति को जान लिया तो मेरे मन में किसी प्रकार की कपट का अब निवास नहीं रहा है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, अर्थात इस आंधी के बाद जो ज्ञान रूपी बरसात हुई तो उससे मैं उस परमात्मा रूपी जल में भीग गया हूँ। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य के उदय होने पर इस संसार में उजाला हो जाता है और किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहता है, उसी प्रकार अब ये ज्ञान रूपी सूर्य मेरे मन में प्रकट हो जाने के कारण अब किसी प्रकार की जो मोह माया इत्यादि का जो अंधकार है वो अब नहीं रहा है, वो सभी प्रकार से समाप्त हो गया है। इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ है वो समाप्त होता है। ऐसे ही आगे भी दूसरे जो पार्ट है उनको पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।